भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 बहुत जरूरी देशों के दौरे पर निकले हैं। सबसे पहले वे अफ्रीका के नाइजीरिया गए, जो कि अफ्रीका की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। इसके बाद वे ब्राजील जाएंगे और लास्ट में गयाना का दौरा करेंगे। गयाना में काफी बड़े नंबरों में इंडियंस रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि वे इन देशों के साथ इंडिया के रिलेशंस और मजबूत करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइजीरिया की। वहां प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरियन गवर्नमेंट ने अपने देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया। यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है, क्योंकि यह दूसरी बार है जब नाइजीरिया ने किसी दूसरे कंट्री के पीएम को अवार्ड दिया है। पहली बार यह अवार्ड इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को दिया गया था। तब से लेकर अब तक दुनिया के कई बड़े नेताओं को यह अवार्ड मिल चुका है, जैसे बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। लेकिन हाल ही में यह सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई विदेशी अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। रियलिटी में दुनिया में ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्हें इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हों जितने मोदी जी को मिले हैं। अपनी नाइजीरिया टूर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेशल मोमेंट्स की फोटोज और अपने एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। उन्होंने नाइजीरिया के लोगों की खूब तारीफ की और अपना धन्यवाद भी दिया। हाल ही में एक दिलचस्प खबर यह भी है कि वहाँ इंडियंस का, खास तौर पर मराठी कम्युनिटी का, काफी इन्फ्लुएंस है। कई मराठी फैमिली नाइजीरिया में सालों से बिजनेस कर रही। नाइजीरिया को जब हम एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्री लगती है। यहाँ इंडियन कम्युनिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी है। नाइजीरिया के साथ इंडिया के रिलेशन को और मजबूत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का वहां जाना काफी जरूरी था, क्योंकि जब भी नाइजीरिया का नाम आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है वह है ऑयल। नाइजीरिया का मतलब लगभग तेल ही है। इस कंट्री की मोस्ट ऑफ द इनकम केवल तेल बेचने से होती है। अगर आप इस देश की जमीन को देखें तो वह ज्यादा फर्टाइल नहीं है। यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। लंबे समय से यहाँ पर करप्शन की प्रॉब्लम रही है। लेकिन किस्मत की बात यह है कि नाइजीरिया के पास कच्चा तेल, क्रूड ऑयल है, जिसे बेचकर गवर्नमेंट अपनी कमाई करती है। अगर आप एक रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें लिखा है नाइजीरिया अपनी गवर्नमेंट की लगभग 2/3 इनकम और 90% फॉरेन करेंसी की कमाई तेल बेचकर करता है। यह कंट्री बाकी किसी चीज का एक्सपोर्ट नहीं करती, न कोई कॉस्मेटिक्स, न ही कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। केवल तेल ही इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अब अगर हम रशिया की बात करें तो वहाँ रशियन सिटीजन्स के दिमाग में इंडिया की इमेज एक गरीब और पिछड़े देश की है। मैंने पहले भी इस बारे में बात की है। आप खुद यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं व्हाट रशियंस थिंक अबाउट इंडियंस। हाल ही में मैंने ऐसी वीडियो देखी जिसमें लोगों के कमेंट्स थे। कुछ लोग लिख रहे थे कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री। रियलिटी में वो लोग इंडिया को अच्छे से जानते ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है ये सोच धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन इसमें समय लगेगा। अब नाइजीरिया के साथ ट्रेड में इंडिया डॉलर का यूज नहीं करेगा। नाइजीरिया ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है और उसने ये भी कहा है कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार है। आप अपनी करेंसी रुपए लाएं और हम अपनी करेंसी नायरा लेकर आएंगे। दोनों करेंसी में आसानी से ट्रेड हो सकता है। वैसे नायरा कोई बहुत मजबूत करेंसी नहीं है। 1 रुपए में करीब 20 नायरा मिल जाते हैं, लेकिन नायरा मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। करेंसी की वैल्यू की वजह से सामान बेचने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन यह मैनेज किया जा सकता है। नाइजीरिया भारत के लिए एक बड़ा डिफेंस मार्केट भी बन सकता है। हाल ही में नाइजीरिया ने भारत के साथ $1 बिलियन की मिलिट्री डील साइन की है। फ्यूचर में नाइजीरिया इंडिया से तेजस फाइटर जेट, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल खरीद सकता है। नाइजीरिया को सिर्फ एक कंट्री के हिसाब से मत देखिए, बल्कि इसे भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझिए। अगर इंडिया और नाइजीरिया के रिलेशंस ऐसे ही सुधरते रहे तो दोनों कंट्रीज को बहुत फायदा होगा। बाकी इस टॉपिक पर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।